बच्चों, लास्टली हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हमने मुख्तलिफ टूल्स देखे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से, कौन सा टाइम पीरियड है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसके लिए हमने टाइम पीरियड देखा, फर्स्ट, इन द बिगिनिंग, एंड, मिडल, क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर वगैरह। तो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, चलिए आप अपना बुक खोलिए जो फाइनल अकाउंट से पार्टनरशिप का, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वही तो एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन होती है और एक्चुअली आपको करना वही होता है। इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ अगर हम जाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर पहले एक दो क्वेश्चन हम करेंगे। उसमें पहला ही क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2। तो एक्स इज टू वाई, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा, इनका रेशो है 3:2। ये है रेशो, मैं लिखूंगा यहाँ पे रेशो। इनका कैपिटल एक का है 50,000, इनका 50,000 है। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, एक्स इज टू वाई, इनका रेशो है 3:2 यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और इनका कैपिटल है एक्स का 50,000 और वाई का 60,000। और ये फाइनेंशियल ईयर है क्योंकि स्टार्ट हुआ है 1/4/2010। इसका मतलब 1 अप्रैल को शुरू हुआ बिजनेस इनका, तो ये फाइनेंशियल ईयर है। आगे क्वेश्चन है, ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई में यहां पे लिखूं 1 जुलाई, 3 महीने गुजरे। अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल, मई और जून, 1 जुलाई, 3 महीने गुजरे। 3 महीने तक क्या हुआ, एक्स इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एडिशनल कैपिटल। मैं यहां पे लिखूंगा इसका है एडिशनल कैपिटल 10,000। ओके, एंड वाई, ये जो है ये शख्स वाई, इसने इंट्रोड्यूस किया सिर्फ 1,000। मैं यहां पे लिखूं ब्रैकेट में, 1 जुलाई को एक्स ने एडिशनल कैपिटल दिया ऑफ एक्स, ये मैं लिखूंगा, चलिए यहां पे लिखूंगा वाई ने 1,000 सिर्फ दिया। समझे ठीक तरह से? 1 जुलाई, 3 महीने गुजरे। 3 महीने तक अगर आपको कोई कहे 3 महीने तक एक्स का कैपिटल कितना है, 50,000 रुपए, वाई का 60,000 रुपए। उसके बाद क्या होता है कि 3 महीने गुजरने के बाद एक्स ने इंट्रोड्यूस किए 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल और वाई ने सिर्फ 1,000 रुपया एडिशनल कैपिटल। तो मैंने मुख्तलिफ ऑथर्स जो होते हैं बुक के, मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स जो होते हैं, उन्होंने सीधा लिखा है, पहले साल भर के लिए उन्होंने लिखा है 50,000 ज़रबे रेट ज़रबे टाइम, प्लस लिखा है 10,000 ज़रबे रेट ज़रबे टाइम, उन्होंने लिखा है। लेकिन मेरा इख्तिलाफ है, मैं इस रूल को ही सिरे से निकालता हूं, चैलेंज करता हूं। क्योंकि जब आपसे कोई ये कहे कि 3 महीने तक आपका कैपिटल क्या है, तो 50,000, 3 महीने के बाद आपका 60,000 रुपये होता है एक्स का, तो ये कैसे मुमकिन है कि 50,000 को हम 12 साल, एक साल के लिए ले लें? क्यों? तो मैं क्या कह रहा था, जो एक्सपर्ट्स हैं, इसलिए दिल्ली से भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो लिखते हैं एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 ज़रबे रेट ज़रबे मल्टीप्लाई करते हैं पूरा साल, क्योंकि 60,000 में 50,000 रुपए साल भर के लिए रहते हैं। लेकिन मैं इसको चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं नहीं, अगर आपको कोई पूछे 50,000 रुपए इसका कैपिटल है, कब तक, सिर्फ 3 महीने तक, और 3 महीने के बाद इसका 50,000 नहीं बल्कि 60,000 है, इसलिए मैं इसके बरअक्स इस सवाल को इस तरह से हल करने की कोशिश करता हूं। आप देखें ठीक तरह से, एक्स इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक तरह से समझे? 3 महीने तक क्या है इसका कैपिटल, 50,000 इंटू रेट है 10/100 इंटू टाइम क्या हो गया 1 जुलाई तक 3/12। उसके बाद प्लस 3 महीने के बाद अब इसका 50,000 नहीं, एडिशनल कैपिटल 10,000 है, तो 60,000 रुपया इसका हो गया, 60,000, 60,000 इंटू 10/100 इंटू, अब रह गए, फाइनेंशियल ईयर है, 3 महीने गुजरे, 9 महीने रह गए, तो 9/12।
अब देखिए 0 0 0 0 3 1s 3 4s 4 1s 1250 आ गया। अब ये 0 0 0 0 3 3s 3 4s 4 1s 4 15s 15 3s, ये हो गया यहाँ पे 1250 प्लस हो गया 4500। तो टोटल क्या आ गया? टोटल 1250 प्लस 4500 0 5 527 5750 ये मिलेगा एक्स को। ठीक तरह से समझे, कंफ्यूजन का शिकार ना हो। जो एक्सपर्ट इसको कहते हैं 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 बाय 12, उसके बाद करते हैं 10,000, यहाँ पे 10,000 इंटू दिस। मैं उसको क्या ठहराता हूं रॉन्ग, वो तरीका सही नहीं है। इसलिए आप ये तरीका कहें ताकि आपको पता चले कि सिर्फ 3 महीने तक इसका कैपिटल 50,000 है, और 3 महीने के बाद जो अगले 9 मंथ्स आते हैं उसमें इसका कैपिटल 60,000 आता है। इसी तरह से अब वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते, y का क्या है 60,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू 3 बाय 12, 3 महीने के लिए। उसके बाद इसने एडिशनल कैपिटल 1,000, तो इसका बनता है 61,000 इंटू 10 बाय 100 इंटू, अब 9 महीने रह गए 9 बाय 12। इसको आप करिए तो इस तरीके से इसका बनता है 4075 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तरीका किसी भी जगह आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, इसका इसमें एडिशनल कैपिटल दिया हो, इस तरीके से आप करें। यह तरीका आप फॉलो करें, आपके लिए बेटर है। उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन देखें, सेकंड क्वेश्चन में आपके लिए है ए एंड बी और पार्टनर्स। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा ए एंड बी, एक्स के बजाय मैं लिखूंगा ए एंड बी और पार्टनर्स। देखिए मैं लिखूं ए इज टू बी, ए इज टू बी। तो ए के 40,000 रुपए 40,000 और बी के हैं 60,000। अब आप देखें 1/8 को, ये 1 जनवरी को है, 1 जनवरी। इसका मतलब ये फाइनेंशियल ईयर नहीं, ये कैलेंडर ईयर है। 1 जनवरी 31 दिसंबर तक के साल बराबर होगा। तो ए के 40,000 रुपए हैं, बी के 60,000 रुपए हैं। उसके बाद क्या होगा 1/8 को, इसका मतलब 1/8 को 1 जनवरी से 8वें तक 7 महीने चले गए। 7 महीने तक इसका ये रहता है। 7वें महीने के बाद 8 महीने की पहली तारीख उसने 5,000 रुपए एडिशनल कैपिटल दिए ए ने। ए यहां पे मैं लिखूंगा 1/8 एडिशनल कैपिटल 5,000, बी का नहीं है। उसके बाद ये ए का ही है ऑन 15/11, यहां पे मैं लिखूं 15/11, इसने फिर दिया 5,000 रुपए एडिशनल कैपिटल। बी का नहीं है, बी के सिर्फ 60,000 रुपए हैं। इसका 60,000 रुपए पे 6% इंटरेस्ट है, तो 60,000 इंटू 6/100 इंटू 12/12, तो इसका मामला खत्म। इसका ए का हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो 1 जनवरी से 7 महीने तक इसके 40,000 है।
7 महीने से 10.5 महीने तक 15 11 है, 11.5 महीने तक 3 महीने आते हैं, तो इसका 45,000 रुपया बनता है। उसके बाद 15 दिनों के लिए, 1.5 महीने के लिए 11.5 महीने से लेके 12 महीने तक इसका 1.5 आता है, तो उसमें फिर 50,000 रुपया इसका बनता है। तो एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए आपको पहले ही पता है, हमने मुख्तलिफ मेथड्स आपको दिए हैं। इसका आएगा प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट मेथड के जरिए सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड जैसे मैंने आपको बता दिया। तो एज आएगा, पहले में ये आएगा 1 जनवरी 40,000 ये हमने बनाना है। तो मंथ 7 महीने, तो क्या होगा आपको याद होगा, 7 महीने का मतलब ये हुआ 7/12, 7/12 है ना। तो ये 40,000, रेट इसका है ज़रिए 6/100 ज़रिए 7/12। मैं लिखूं यहाँ पे 40,000 ज़रिए 6% है इसका, 6/100 इंटू 7/12, 0 0 7 1 7 2 2 1 2 2 200 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो यहाँ पे आ गया 1400 इंटरेस्ट पहले महीने। ये डेट, ये अमाउंट, ये टाइम पीरियड, और ये बन गया इसका इंटरेस्ट। दूसरा 1 अगस्त, 1/8 है 1 अगस्त, इसके अब 5,000 रुपये बन गए, तो इसका बन गया 45,000 रुपये। अब देखिए प्रोडक्ट मेथड में जैसे ये 45,000 यहां पे बन गए, इसी तरह से मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बता दिया, 3 महीने के बाद ही इसका एडिशनल कैपिटल की वजह से इसका कैपिटल चेंज होता है। तो यहां भी चेंज हो गया, 4500 हो गए, तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 3.5 महीने, 3.5 आपको मैंने फ्रैक्शन में बता दिया है। इसको पी एंड क्यू की शक्ल, पी बाई क्यू की शक्ल में लाना है, तो ये होता है 35/10, 5 7 5 2, तो 7/2/12 है ना। तो वो इसका रेसिप्रोकल बनेगा ज़रिए 1/12, तो ये आएगा 7/2। मैं यहाँ पे करूं, ये मैं रफ दिखा रहा हूं आपको, वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है। 4500 ज़रिए 6/100 ज़रिए ये आ गया 3.5/12, यानी 7/2/12। रेसिप्रोकल बन गया 7/2 इंटू 1/12, 4500 इंटू 6/100 इंटू 7/2 इंटू 1/12, 6 1 6 2 7, 45 इनका मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 2 4 ये हो गया। तो ये निकलता है 787.50, 787.50, ठीक है। यानी यहाँ पे 45 रह गया मल्टीप्लाइड बाय 7, उसको आप करिए मल्टीप्लाई, नीचे रह गया ओवर 2 2 4, तो ये बनता है 787.50। उसके बाद 1 नवंबर नहीं 15 नवंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये 15 नवंबर। आप देखें क्वेश्चन ठीक तरह से। अब इसका एडिशनल कैपिटल और 5,000 है, तो 45 और 5 हो गए, अब 50,000। इसका अब बन गया 50,000 रुपए, लेकिन टाइम पीरियड कितना है, 15 नवंबर और 10 नवंबर पूरा, यानी 1.5, 1.5 महीना। 1.5 को पी बाई क्यू की शक्ल में हम लाएंगे। 1.5 का मतलब होता है 15/10 ओवर 12, 5 3s 5 2s मीन्स 3/2/12 मीन्स 3/2 और रेसिप्रोकल 1/12 इज इक्वल टू 3/24। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से फ्रैक्शन समझना। मैंने कहा आपको
ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्राइमरी में आपको सिखाया जाता है, और मैं वहां तक जाता हूं आपको ये दिखाने के लिए कि कैसे होता है। तो इसका बन गया 3/12, तो ये आ गया 50,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, 0 0 6 1 6 2 1500/2 12 था ये, 6 1 6 2, तो ये आ गया आपका 375 375 अब इसका टोटल इंटरेस्ट इन तीनों का ऐड होगा, इन तीनों का होगा ऐड। तो 1400 प्लस 787.50 प्लस 375.00, तो ये आ गया जी 2562.50 2560.62.50। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जैसे हमने पहले कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कैसे है, उसके लिए हमने मुख्तलिफ रूल्स देखे, उसका टाइम पीरियड देखा। यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने हल करे। तो फर्स्ट क्वेश्चन था सीधा, दूसरे क्वेश्चन में आपको ये करना पड़ा, प्रोडक्ट मेथड अलग अलग निकालना पड़ा, उसके लिए टाइम पीरियड आपको दिया गया है। पहले में कोई फ्रैक्शन नहीं है तो 7/12 आ गया, दूसरे में फ्रैक्शन है ये 3.5, तो इसका मतलब होगा 35/10/12, तो उसका रेसिप्रोकल बन के हो गया, निकला ये। इसके बाद 15 नवंबर को 1.5 महीना आ गया, इसका मतलब ये है इसको फिर हमने p/q की शक्ल में लाना है, तो 15/10 हो गया /12, तो रेसिप्रोकल के उस हिसाब से जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसके निकले 375 रुपए। तो इसका टोटल जब हम करेंगे 1400 प्लस 787.50 प्लस 375, ये बन गया 2562.50। आप इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चनों को ठीक तरह से एक बार फिर मेरा ये वीडियो देख के अपनी कॉपी पे करें, ठीक तरह से अंडरस्टैंड करें। कहीं पे भी आपको जरा सा भी लगे मुश्किल तो मुझे आप कॉल करें। उसके बाद जितने भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं वो आप करते जाइए, जहां जहां आपको मुश्किल लगेगा मुझे आप कॉल करें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए, मेरी डोर्स आर ओपन फॉर यू टिल देन।